कि आज जो रुपया ये बर्बाद कर रहे हैं, आज हमारा बिहार में अगर फैक्ट्री खोल देते हैं तो कम से कम 50,000 1,00,000 लड़का। क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार? आरजेडी का आएगा। जैसे कि नौकरी वोकरी सब देता है, वो बिजनेस करने के लिए। अच्छा, नौकरी वो देते हैं। अपने 17 महीने कार्यकाल में जो नौकरी दिया, आप उन नौकरियों की बात कर रहे हैं। जो बोल रहा है तेजस्वी यादव वही कर रहा है, उसका मतलब टू कॉपी कर रहा है। अच्छा, जो भी तेजस्वी यादव योजना की बात करते हैं उन योजनाओं को लागू है। प्रशांत किशोर भी तो बोल रहे हैं कि हम बिहार बदलेंगे। वो नहीं बदलेगा। प्रशांत किशोर कभी बीजेपी देने जाएगा, कभी जेडीयू देने जाएगा। कोई हमको बताएगा व्हाट इज जंगल राज, क्या डिफरेंस जंगल राज का? पहले के जमाना में वोट देने नहीं दिया जाता। नहीं, क्या होता था पहले? बोला जाओ हो गया तुम्हारा वोट। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हिसुआ विधानसभा में हूं जो कि नवादा ज़िले में पड़ता है और दोनों ही गठबंधन इस बात का दावा कर रहे हैं कि 14 नवंबर को उनकी सरकार आने जा रही है। पिछले 20 सालों से एनडीए की सरकार है और दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव जो कि कह रहे हैं आने वाले समय में अगर उनकी सत्ता आती है तो वो हर घर में नौकरी देंगे जहाँ कोई सरकारी नौकरी नहीं है। क्या माहौल है? माहौल खराब है और क्या है। जखरे नीतीश जी का और भाजपा दोनों बराबर कर लिया है न, चिराग पासवान को 29 सीट दे दिया, तखने वो अपना कब्जा में रख लिए, इनको फेंके के चांस बना दिए। नीतीश जी को किनारे कर दिया भाजपा के लोगों ने चुनाव से पहले। और जीते वो तो जीतेंगे ही, हारेंगे तो इनको आग बोरा बांध के चल जाना होगा बिहार से। अच्छा, नीतीश जी को ही बोरा बांध के जाना पड़ेगा? पड़ जाएगा। हाँ, ये जो सीटों का बंटवारा हुआ है, मतलब इसमें आप ये बताना चाह रहे हैं कि पूरी तरह से भाजपा एक तरह से जदयू से आगे बढ़ चुकी है? हाँ, हाँ, बढ़िए गया। 101 सीट मिली है भाजपा को और 101 सीट मिली है जदयू को, तो दोनों तो बराबर हैं। जो चिराग पासवान जो 29 लिया तो सहयोगी हैं, तो उनको भी तो वही तो इधर से इधर करेंगे। 6 सीट मांझी जी की पार्टी को मिला है और 2 कुशवाहा जी को, नहीं 6 उनको भी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 6, 6, 12 और 29 सब मिला के जो 142 हो रहा है, इनका नैया पार है। तो नीतीश जी का नैया पार कर दिए? नहीं, भाजपा को पार है। अच्छा, भाजपा ने अपना काम कर जाएगा। अच्छा, नीतीश जी का बेड़ा इस बार जो है खत्म हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयानंद यादव है। दयानंद यादव जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है? क्या माहौल है हिसुआ में, क्या माहौल है बिहार में? ये आमने सामने में जो है जो भी है, ये बीजेपी बनाम आरजेडी। बीजेपी बनाम आरजेडी। हाँ, हाँ, तो क्या आरजेडी टक्कर दे पाएगी? हाँ, आरजेडी तो देगी। आरजेडी टक्कर देगी? ये अभी जो है हम भी जो है से शिक्षा भी देते हैं, समझ गए। तो आपका जो है से 50,000 पेमेंट नहीं होगी। आपका 10,000 कोतवाल जो है, जो आप चौकीदार था, 300 रुपया मंथली पहले करते थे, तो सरकारी ना हो गई। आप 600 रुपये बिजनेस में कर रहे हैं। ये हमारे जो है अभी बिजनेस के ये भी हैं, अभी 1,000 रुपये पर डे कर रहे हैं। शेखपुरे में जो है से भगवान दास पंकज कुमार है ना, और पर डे जो है 50,000 के, लेकिन उसका लाइसेंस तो नहीं है। कुल मिला के परिवर्तन होने जा रहा है। चलिए, चाचा सामने। चाचा क्या नाम है? तो नाम तो है कारू महतो। कारू महतो जी, क्या लग रहा है कारू जी इस बार बिहार में किसका सरकार, क्या संभावना है? ये सब बारे में तो हम नहीं जानते हैं सरकार के बारे में, मगर यहाँ पर तो होना चाहिए मोदी जी के। यहाँ पे मोदी जी का होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे तो मोदी जी का आप करवा दिए, बिहार में किसका करवाएंगे? तो यहाँ पर क्या पूरे बिहार को कह रहे हैं? अच्छा, पूरे बिहार को आप कह रहे हैं, जबकि वो तो बड़ी लोग अभी कुछ कह रहे हैं कि मोदी जी रोजगार नहीं दिए बिहार में, खाली यहाँ से ट्रेन चालू करके मजदूरों को गुजरात ले जा रहे हैं। बिहारी क्या सिर्फ मजदूरी करने के लिए? बिहार में फैक्ट्री काहे नहीं खुला 20 साल में? खैर, ये बात तो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि आज जो रुपया ये बर्बाद कर रहे हैं, आज हमारा बिहार में अगर फैक्ट्री खोल देते हैं तो कम से कम 50,000 1,00,000 लड़का के नौकरी देते हैं। तो ये पैसा तो महिलाएं लेके दिए, तो कोई पायल बना रही है, कोई झुमका बना रही है, कोई कुछ कर रही है, वो तो खुशी में है। मर्द को गुलाम बुझ गया। बिजनेस के लिए दिया गया है ना? एक मिनट, पायल झुमका बन रहा है तो कहाँ वो बिजनेस कहाँ कर रही है? बिजनेस करिए नहीं रही है। उससे अच्छा अगर एगो फैक्ट्री खोल देते, मेरा लड़का भी जाता, 20,000 10,000 का नौकरी भी होता तो संतुष्टि रहता। मगर ये पैसा तो बेकार नहीं। कहीं ना कहीं मोदी जी इसमें चूक गए हैं आप फैक्ट्री खुलवाने में। हाँ, क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार? आरजेडी का आएगा। आरजेडी का आएगा? आरजेडी का क्यों आएगा? क्यों नहीं आएगा? नहीं तो हम पूछ रहे हैं, हमको एतराज थोड़ा ही है कि क्यों आना चाहिए, आखिर आप उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्या लगता है, क्यों आप उनको बोल रहे हैं? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है आरजेडी? हाँ। तेजस्वी यादव अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं।
कोई कारण होगा ना अच्छा लगने का? बहुत कारण है उसके पास। हाँ, जैसे कि नौकरी वोकरी सब देता है वो, बिजनेस करने के लिए अच्छा, नौकरी वो देते हैं। अपने 17 महीने कार्यकाल में जो नौकरी दिया, आप उन नौकरियों की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इस बार क्या तेजस्वी यादव आएंगे? आएगा ही बिल्कुल। नीतीश बाबू ने इतना काम किए हैं हम बिहार में। कुछ नहीं किया वो, कुछ नहीं किया। नीतीश मतलब कर रहा है, उसका पहले क्यों नहीं करता था नीतीश कुमार? भाई साहब थोड़ा उसका पहले कर रहा था नीतीश कुमार। जो बोल रहा है तेजस्वी यादव वही कर रहा है, उसका मतलब टू कॉपी कर रहा है। अच्छा, जो भी तेजस्वी यादव योजना की बात करते हैं उन योजनाओं को लागू है, वो सही है, वो लाभ देगा। तो वही ये नकल कर रहे हैं। हाँ, वो नकल बिल्कुल कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिल्कुल नकल कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार मतलब नकल करके अब सरकार चला रहे हैं। हाँ बस। तो क्या ऐसे समय में क्या? पर अब कोई भरोसा नहीं, वो गांजा पी के वो करार रहता है। अच्छा, अब नीतीश बाबू पे कोई भरोसा नहीं? नहीं, तेजस्वी यादव सरकार बना लेंगे? वो बनाएंगे, एक सफर उसको देखा जाएगा, एक बार देखा जाए। देखा मौका। इतना विश्वास क्यों है तेजस्वी यादव पे? बिल्कुल। प्रशांत किशोर भी तो बोल रहे हैं कि हम बिहार बदलेंगे। वो नहीं बदलेगा। हाँ। प्रशांत किशोर कभी बीजेपी देने जाएगा, कभी जेडीयू देने जाएगा, कभी पलटू नाम है। जैसे नीतीश कुमार पलटू राम है, वैसे वो है। अच्छा, जैसे नीतीश कुमार जो कहा वो किया, और उसको फिर मौका दो, फिर की करेगा, नहीं करेगा 5 साल से बाद वो भीतर जाएगा। अच्छा, अगर नहीं करेंगे तो फिर चलिए यहाँ और भी लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। श्रवण जी, क्या लग रहा है बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने के आसार? जो विकास करेगा उसको लाना चाहिए। कौन विकास करेगा? हर पार्टी बोल रहा है विकास करेगा। बदलाव चाहिए। सबसे पहले तो बदलाव कहा जाता है कि अगर कोई पार्टी कंटिन्यू 5 साल की 10 साल 20 साल रह जाता है तो सत्ता अपने आप को समझ जाता है कि तानाशाह हम ही है। तो लगातार अभी 2005 से लगातार 2025 तक नीतीश बाबू रहे हैं। नीतीश बाबू के तो अब देखा जाए तो उनका एज भी नहीं रहा। साथ ही साथ अभी जो सीट शेयरिंग का जो देखे आपने, इस प्रकार से उन्होंने शेयर किया है बीजेपी। ये अब कहिए कि इंडिया वर्सेज आरजेडी नहीं रहा, ये बीजेपी वर्सेज आरजेडी हो गया। अच्छा, ये बीजेपी वर्सेस आरजेडी हो गया है। कारण बताते हैं, उसका कारण है। उसका कारण यह है कि जो सीट शेयरिंग की उन्होंने किया है, आप देख सकते हैं। और जो आप चिराग पासवान या सम्राट चौधरी या और उपेंद्र कुशवाहा, उनका जो ट्विटर हैंडल देखिएगा तो उन्होंने क्या लिखा, एक ही शब्द में, तीनों का जो ट्विटर हैंडल है एक ही शब्द में क्या लिखा, सौहार्दपूर्ण मेरा सीट शेयरिंग का। तीनों का मैंने ट्विटर देखा है। लिखने का आप तरीका देखिएगा तो ऐसा लगता है हूबहू व्यक्ति टाइप किया है वो। पहली बात। दूसरी बात, उसमें कहीं ये जिक्र नहीं हुआ है कि हमारे जो किनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, नीतीश बाबू के नेतृत्व में चेहरा कौन है, ये बात तुम्हारा मेंशन नहीं है। एक व्यक्ति में लिखा हुआ था। तो यहाँ से क्लियर होता है कि बीजेपी चाह नहीं रही कि आने वाले जो नीतीश बाबू, आप बता रहे हैं कि 101 सीट पर बीजेपी है, 29 सीटों पर चिराग पासवान है और 6 पर दोनों। तो कुल मिलाकर जो है इस गठबंधन में 142 सीटों पर जो है उनका दबदबा हो चुका है बीजेपी का। बीजेपी का यही मंशा रहा है कि जो अगर इनके सुजीत भी जाए तो अपने सेपरेट एनडीए जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में अब नीतीश बाबू नहीं रहे। बात रह गई बदलाव का। तो बदलाव जरूरी है। लगातार 20 साल से एनडीए कहिए या आरजेडी दोनों में बना ये। एक दिन तो रहे नीतीश बाबू। तो पहले तो कहना मेरा कि बदलाव बहुत जरूरी है, आरजेडी को आना चाहिए, ठीक है। लेकिन 2005 के पहले वाली स्थिति आ जाएगी। सब बोल रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा, भाजपा वाले लोग बोल रहे हैं। कोई हमको बताएगा व्हाट इज जंगल राज, क्या डिफरेंस है जंगल राज का? वही कि अपराध है, भ्रष्टाचार है, दबंगई है, यही सब बता रहे हैं। 1G से 5G आ गया है। जमाना इतना आज इतना यूनिक हो गया है। हर लोग आज सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। वो जमाना नहीं आएगा, जान लीजिए। तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा मीडिया द्वारा सिर्फ ये भ्रम फैलाया जा रहा है। ये भ्रम है। लोग आज इतना जागरूक, आज यहाँ पर आपके सामने एक व्यक्ति बोले उतना नहीं बोल पाता था। ये जमाना का 5G जमाना चल रहा है, 5th जनरेशन में चल रहे हैं। अब पहले के सोच लेते हैं बात को। जंगल आप क्या बोलेंगे? उनको भी वही कहना है, बदलाव हो रहा है। बदलाव जरूरी चाहिए। हमको मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। अच्छा, आपको मजबूर सरकार चाहिए। तो ये मजबूर सरकार क्यों चाहिए? क्योंकि जनता को सुने। जनता को सुने वो। अच्छा, मजबूर सरकार रहेगी तो जनता को सुनेगी। मजबूत बन जाती है तो नहीं सुनती है। कहाँ है? तो मोदी जी सुन नहीं रहे हैं। तो वही मजबूर हैं। हाँ, वो भी मजबूर हैं। मजबूर में बने हैं ना, वो कहाँ सरकार उनका बहुमत की सरकार नहीं है। नहीं है। तो बिहार में तेजस्वी यादव आ रहे हैं इस बार। तो जरूरी है, जरूरी है, बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। चाचा, आप क्या कहेंगे? मैं कुछ हो, क्या लग रहा है? चलिए आप बताइए सर, क्या लग रहा है इस बार? हम लोग तो भी वही सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव आ जाए। हाँ, इधर हाँ, आप इधर खड़े हो जाए, इधर। हाँ, तेजस्वी यादव आ जाए। तो आखिर तेजस्वी यादव के लिए समर्थन इतना है, आप क्यों समर्थन है? कारण क्या है?
उसका बदलाव देखना पड़ता है क्या है। तेजस्वी ने नीतीश ने देख रहे हैं 20 साल से, तो अब इशू के देख ले अभी चांस। इस बार तेजस्वी यादव को भी देख लिया जाए, देख लिया जाएगा। जो मीडिया में हल्ला होता रहता है कि जंगल राज आ जाएगा, 2005 के पहले वाला आ जाएगा। जंगल राज कहाँ आया? वो कौन बोलता है? वो जो बोलता है से झूठ बोलता है सर। जो बोलता है झूठ बोलता है। हाँ, आज बोलने के बैकवर्ड फॉरवर्ड आज बैकवर्ड के सिखाया है लालू जी। आज यहाँ रोड पर चलाया लालू जी। आज के 30 साल पहले आया लालू जी मुख्यमंत्री बना, उस समय बोलने के सिखाया छोटा जात के लिए लालू जी। समझ, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, सबकी आवाज है। रोड पर चढ़ाया वही आदमी। आज नरहट ब्लॉक ने भूमिहार को चढ़ने नहीं देता था। आज अभी जाकर के बात कीजिएगा वीडियो से, सीओ से, पल से, पता है ना जी हुजूर, ये काम ले लिए है। अरे खासी बकरी हम लोग को ले बगल में, हम लोग हैं थाना के बगल में है, कुसा मेरा हुआ नरहट ब्लॉक है। हम लोग निकलते थे बाप दादा, तो क्या हो ते जाओ तो नवारी आओ तो पोखर में ही कर, हमारे पहले धान रो पोखर बाद कुछ। अच्छा, जबरदस्ती काम लेते? हाँ, जबरदस्ती, बेगारी प्रथा। बेगारी वो तो रोड पर लाया लालू जी। लालू जी लाए। अभी जो दरोगा पुलिस अब कल परसों गए खनमा जो गए तो वहाँ जो है तो 19,000 का अथी होता है, 19,000 का बिल आया होता है। और कल जा करके हम भतीजा को जो है 3,000 पर अथी। चलिए ठीक है भैया, क्या लग रहा है इस बार किसका सरकार चांस है? हाँ, सरकार का तो बदलाव होना चाहिए। इससे बदलाव होना चाहिए। थोड़ा आवाज। हाँ, क्या वोट देने नहीं देता था? तो पहले जमाने में नहीं वोट देने देता था। दिया खत्म हो गया। पहले के जमाना वोट देने नहीं दिया जाता? नहीं। क्या होता था पहले? वरना बोला जाओ हो गया तुम्हारा वोट, वोट तो पड़ गया। वो बोलता है मीडिया में कि पहले बूथ चोरी होता था। वो भी होता था, बूथ भी चोरी होता, टेम्पिंग भी होता था। अभी कहाँ हो रहा है वो चीज? अभी नहीं हो रहा है। अभी कुछ नहीं हो रहा। नहीं, अभी लेकिन पहले तो ये वोट देने से रोकता कौन था आप लोगों को? जब जिसका बहुमत था, उस समय हम लोग का बहुमत नहीं था। उस समय जिसका बहुमत था, हो गया, जाओ जाओ जाओ। तो देखिए, ये बता रहे हैं उस दौर में कि जो पिछड़े थे, जो दलित थे, उनको वोट देने तक नहीं दिया जाता था। आप क्या कह रहे हैं? क्या लग रहा है? नहीं, इस बार तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव का कारण कुछ बताएंगे? जब नीतीश बाबू बोल रहे हैं कि हमने बिहार को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, लेकिन कोई रोजगार नहीं दिया आज तक। रोजगार नहीं दिए। रोड सड़क ये सब बना है। बात नहीं, रोड सड़क बना है। हाँ। भ्रष्टाचार है कि नहीं है? नहीं, भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार नहीं है। अफसरशाही ज्यादा। अच्छा, अफसरशाही है। अफसर किसी का सुन नहीं रहे। नहीं। हिसुआ विधानसभा में है और जब हम यहाँ आते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो सीधे सीधे परिवर्तन की बात यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अब जो है तेजस्वी यादव का समय आ चुका है। नीतीश कुमार को जितना काम करना था उन्होंने किया है, लेकिन अब बदलाव ज़रूरी है। विकास हुआ है, लेकिन रोजगार जो है, बेरोजगारी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। पलायन और बेरोजगारी एक मुद्दा बना हुआ है। तो इस बार बिहार में परिवर्तन की बयार जो है वो स्पष्ट रूप से बह रही है। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।